हेलो फ्रेंड्स, तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो स्टार्ट की हूँ 7p ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका पार्ट नंबर 9 है। अभी तक पार्ट 8 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट वीडियो बनाए हैं जाकर देख लेना है। यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में वर्ग 15 के तत्वों में फास्फोरस स्टार्ट किया, यानी वर्ग 15 के तत्वों का दूसरा जो तत्व होता है फास्फोरस, जिसका सूत्र क्या होता है P4। इनके बारे में हम जानेंगे, यानी कि जो फास्फोरस होता है P4, इनके बारे में जानेंगे कि फास्फोरस के कितने अपरूप होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, फास्फोरस का उपयोग क्या होता है और फास्फोरस के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले फास्फोरस, फास्फोरस का मतलब कि P4 इसका सूत्र होता है। और ये फास्फोरस मतलब इसका जो परमाणु क्रमांक होता है P15, यानी फास्फोरस का क्या होता है कि फास्फोरस कितने अंक पर परमाणु क्रमांक आता है, तो फास्फोरस 15 पर आता है। और इसके गुण क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक बार फास्फोरस का जो यूज होता है, जो हम लोग माचिस से स्टिक्स लेते हैं, माचिस की तिल्ली लेते हैं, जो उसमें जो यहाँ पर ब्लैक ब्लैक होता है वो फास्फोरस के रूप में पाए जाते हैं। ब्लैक होता है, काला फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस होता है और रेड फास्फोरस के रूप में होता है। तो फास्फोरस हम लोग समझेंगे कि फास्फोरस है क्या। तो पहले समझिए, फास्फोरस आवर्त सारणी के दूसरा तत्व है, यानी कि वर्ग 15 के आवर्त सारणी, यानी वर्ग 15 में पहला तत्व नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये क्या होते हैं, 5 तत्व क्या होते हैं, वर्ग 15 के तत्व होते हैं। तो इसमें हम लोग को दूसरा तत्व पढ़ना है फास्फोरस, यानी वर्ग 15 के, देखिए वर्ग 15 में फास्फोरस आवर्त सारणी के दूसरा तत्व है, जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि वर्ग 15 में के फास्फोरस दूसरा तत्व है जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और यह 3 प्रकार का होता है। फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का फास्फोरस होता है। पहला देखिए, पहला श्वेत फास्फोरस, दूसरा काला फास्फोरस और तीसरा लाल फास्फोरस। यानी फास्फोरस 3 प्रकार का होता है, श्वेत फास्फोरस, काला फास्फोरस और तीसरा लाल फास्फोरस होता है। ये क्या होते हैं, फास्फोरस के अपरूप होते हैं। अगर क्वेश्चंस में आ जाए कि फास्फोरस के अपरूप कितने होते हैं, तो 3 अपरूप होते हैं। पहला श्वेत फास्फोरस, दूसरा काला फास्फोरस और तीसरा लाल फास्फोरस होता है। पहला हम लोग समझते हैं श्वेत फास्फोरस के बारे में। इसका सूत्र क्या होगा P4, यानी कि सूत्र क्या होगा P4 होगा। और इसके श्वेत फास्फोरस के रूप में हम लोग ये समझेंगे क्या होता है। तो देखिए, श्वेत फास्फोरस ये रंगहीन, पारदर्शी और मोम जैसा मुलायम ठोस होता है। यानी कि ये समझ लेना कि जो श्वेत फास्फोरस होता है यह रंगहीन होता है, यानी कि इसके कोई रंग नहीं होता है, पारदर्शी होता है, यानी आर पार देख सकते हैं, और मोम जैसा मुलायम ठोस होता है। यानी मोम जैसा एकदम क्या होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, और ये क्या होता है, ठोस होता है। यानी श्वेत फास्फोरस क्या होता है, ठोस होता है, रंगहीन, पारदर्शी और मोम जैसा मुलायम क्या होता है, ठोस होता है। जिसका द्रवणांक, जिसका हम लोग द्रवणांक 44 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो हम लोग को इसको द्रवित करते हैं, यानी कि इसको हम ये कलर जो बॉइलिंग करते हैं किसे कहते हैं, 44 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक की बात करते हैं तो 287 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। यानी फास्फोरस की द्रवणांक की बात करते हैं तो 44 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक की बात करते हैं तो 287 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसमें लहसुन जैसी गंध पाई जाती है। यानी कि फास्फोरस की बात करते हैं जो P4 श्वेत फास्फोरस की, तो इसमें लहसुन जैसी क्या होती है, गंध पाई जाती है। यह कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न करती है। जो फास्फोरस होती है ये कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करती है, संपन्न करती है। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो अभिक्रिया होती है हवा के साथ अभिक्रिया। अगर हवा की बात करते हैं तो ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन की बात होती है। किसके, ऑक्सीजन O2 की बात होती है। तो सबसे पहले हवा के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंटिंग में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोरस हवा के साथ, फास्फोरस हवा के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्रदान करता है, जो विस्फोटक होता है। क्या होता है, जो विस्फोटक होता है। इसीलिए फास्फोरस को फ्रीज में रखा जाता है। फास्फोरस को किस में रखा जाता है, तो फ्रीज में रखा जाता है। तो एक बार फिर से समझिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश मतलब सनलाइट की प्रेजेंटिंग में फास्फोरस हवा के साथ अभिक्रिया करके, फास्फोरस P4 हवा O2 के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्रदान करते हैं, यानी P2O5, जिसको फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहते हैं,
जो विस्फोटक होता है, इसीलिए फास्फोरस को फ्रीज में रखा जाता है। अगर हवा में रखेंगे फास्फोरस को तो वो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। इसीलिए फास्फोरस को हम लोग किसके अंदर रखते हैं बाबू, तो फास्फोरस को फ्रीज के अंदर रखते हैं, जिससे हम लोग को आग ना पकड़े। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि जब फास्फोरस P4 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड प्रदान होता है। तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है वो P2O5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर P4 है, P4, तो P4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P4 को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर P4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये जो P4 है, P4 को हम लोग लिख सकते हैं फास्फोरस को T2P2, यानी 2 दूनी के 4, यानी कि क्या हो जाएगा, P4 हो जाएगा। तो इसी P4 को हम लोग यहाँ पर 2P2 लिख दिए, यानी कि P4 हो गया फास्फोरस। अब बचता है 5O2, 5O2 मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 5O2, तो इसको 5 दूनी का 10, यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं होगा, 5 2 जा 10, तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन 10 को 2O5, ऑक्सीजन 10 को लिख सकते हैं। जो ऑक्सीजन 10 है उसको 2O5 लिख सकते हैं। इस 5O2 को 5 दूनी 10, यहाँ पर ऑक्सीजन लिखे, और इसी 10 ऑक्सीजन को 2O5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2O5 बचता है, तो 2O5 यानी 2 5 10, एक ऑक्सीजन यानी 2P2O5 यहाँ पर निकल गया, जिसका नाम क्या होता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या होता है इसका क्या होता है नाम, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये किसका होता है कि फास्फोरस प्लस 5O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट प्रेजेंटिंग की उपस्थिति में करते हैं, तो फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो कि फ्रीज में रखा जाता है। अगर फ्रीज में नहीं रखेंगे तो वो विस्फोटक होता है, आग पकड़ लेता है। इसीलिए फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो फ्रीज के अंदर यहाँ पर रखा जाता है। तो ये VVI आप लोग समझ लेना, एग्जाम्स में क्वेश्चन आप लोग को आ सकते हैं। तो यहाँ पर हवा के साथ अभिक्रिया समझ में है। ये रिएक्शन एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो। फास्फोरस P4 यहाँ पर समझिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सनलाइट प्रेजेंटिंग में, फास्फोरस P4 हवा के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्रदान करता है, जो विस्फोटक होता है। इसीलिए फास्फोरस को फ्रिज के अंदर रखा जाता है। तो P4 फास्फोरस हो गया, और 5O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर देखिए P4 को 2P2 और O5 यहाँ पर लिख दिए, जिसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया। अब बैलेंस संतुलित करते हैं तो यहाँ पर फास्फोरस कितना है, 4, तो 2 दूनी के 4 फास्फोरस, और ऑक्सीजन कितना है, 5O2 यानी कि 10, 5 दूनी के 10, तो 2 5 10 ऑक्सीजन, या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। अब हम लोग आते हैं P4, यानी कि इसका जो हम लोग संरचना की बात करते हैं, तो ये जो फास्फोरस होता है ये P4 के रूप में होता है कि नहीं फास्फोरस। अब इसकी संरचना की बात करते हैं तो 4 फास्फोरस लगा देते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर बात हम लोग करते हैं 4 फास्फोरस तो हम लगा दिए। तो ये जो इसकी संरचना होती है इस टाइप्स की होती है, और ये चतुष्फलकीय संरचना होती है। अगर फास्फोरस की संरचना स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो ये हम लोग फास्फोरस के, श्वेत फास्फोरस के बारे में हम लोग समझ गए कि श्वेत फास्फोरस क्या होता है। अब इसका नेक्स्ट सेकंड नंबर आएंगे काला फास्फोरस पर, तीसरा उसके बाद लाल फास्फोरस पर, और फिर उसके बाद फास्फोरस के उपयोग गुण के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप लोग को नया टॉपिक मतलब इसी में फास्फिन के बारे में भी आगे हम बताएंगे। देखिए फास्फोरस की बात हम करते हैं कि फास्फोरस जो होते हैं वो अभी 3 प्रकार के आप लोग को बताए। अब इसके दूसरा नंबर चलते हैं लाल फास्फोरस P4 के। पहला आप लोग को हम बता दें श्वेत फास्फोरस क्या होता है, कैसे बनता है। अब हम लोग चलते हैं लाल फास्फोरस की और रेड फास्फोरस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जब श्वेत फास्फोरस को किसी निष्क्रिय गैस की उपस्थिति में, निष्क्रिय गैस कितने होते हैं, 6,
हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो वही लिखा गया है कि जो निष्क्रिय गैस की उपस्थिति में 513 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो लाल फास्फोरस क्या होता है, प्राप्त होता है। याद रखना यहाँ पर कि जब श्वेत फास्फोरस को भी श्वेत फास्फोरस बताए कि जब श्वेत फास्फोरस को किसी निष्क्रिय गैस की उपस्थिति में, निष्क्रिय गैस मतलब हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इसकी उपस्थिति में 513 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। 513 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो रेड फास्फोरस प्राप्त होता है। यह लाल रंग का अपारदर्शी ठोस है, यानी कि जो भी आप फास्फोरस है वो क्या है, ठोस है, लेकिन ये क्या होता है, लाल रंग का अपारदर्शी ठोस है जिसको आर पार नहीं देखा जा सकता, जो श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। यानी कि श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा क्या होता है, ये कम क्रियाशील होता है। और इसका द्रवणांक की बात करते हैं तो 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। किसका, तो लाल फास्फोरस का जो द्रवणांक होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अब हम लोग आते हैं काला फास्फोरस की ओर, यानी कि जो काला फास्फोरस की हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं काला फास्फोरस की, यानी कि जो ब्लैक फास्फोरस होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं बताए, श्वेत फास्फोरस, रेड फास्फोरस, अब ये ब्लैक फास्फोरस के चलते हैं। तो ब्लैक फास्फोरस क्या होता है, काला फास्फोरस जब लाल फास्फोरस को किसी बंद नली में, यानी जब लाल ये रेड फास्फोरस जो बना उसके किसी बंद नली में अधिक समय तक, अधिक टाइम तक गर्म किया जाता है, यानी कि जब लाल फास्फोरस को किसी बंद नली की सहायता से अधिक समय तक उसको टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो काला फास्फोरस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, काला फास्फोरस प्राप्त होता है। यह सबसे कम क्रियाशील होता है, यानी कि लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस से सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, तो यहाँ पर काला फास्फोरस क्या होता है, सबसे कम क्रियाशील होता है। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, तो श्वेत फास्फोरस होता है। तो ये क्या होता है कि प्राप्त होता है। अब आते हैं काला फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं। जो रेड फास्फोरस, सॉरी जो ब्लैक फास्फोरस है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्फा काला फास्फोरस और दूसरा क्या होता है, बीटा काला फास्फोरस। यानी कि एक अल्फा काला फास्फोरस और दूसरा क्या होता है बाबू, बीटा काला फास्फोरस होता है। अब आते हैं फास्फोरस को हमारे ये दैनिक जीवन में उपयोग क्या है इनके बारे में जानेंगे। जो फास्फोरस होता है जिसका सूत्र क्या होता है बाबू, P4। फास्फोरस क्या होता है, P4 होता है। इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला दिया सलाई बनाने में, यानी कि जो हम माचिस का स्टिक्स बनाते हैं इनमें इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा विस्फोटक पदार्थ बनाने में, जो भी विस्फोटक पदार्थ होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। फास्फोरस के यौगिक बनाने में, जो फास्फोरस के जो यौगिक होते हैं इनके बनाने में। और चौथा होता है मिश्र धातु बनाने में, जो मिश्र धातु होते हैं जैसे कि मिश्र धातु में क्या आता है, पीतल ये सब आते हैं, तो इनके उपयोग में क्या होता है, फास्फोरस का यूज किया जाता है। 5वां नंबर, चूहे मारने की दवा में भी क्या होता है, फास्फोरस का यूज किया जाता है। तो फास्फोरस का उपयोग एक बार फिर से समझ लेते हैं कि पहला जो उपयोग है दिया सलाई बनाने में, जो माचिस के स्टिक्स होती है जो दिया सलाई बनाते हैं उसमें क्या होता है, फास्फोरस P4 का यूज किया जाता है। जो माचिस होता है उसके ऊपर जो ब्लैक हो, रेड हो या श्वेत हो, फास्फोरस का यूज किया जाता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी किया जाता है, जो भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसको बनाने में फास्फोरस का यूज होता है। जैसे यूरिया और ये विस्फोटक पदार्थ बनाने में यूज किया जाता है। फास्फोरस के यौगिक बनाने में भी किया जाता है, जो फास्फोरस के यौगिक है उसको बनाने में फास्फोरस का किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, जैसे पीतल हो गया, तांबा हो गया, मिश्र धातु जो होते हैं उसके बनाने में उपयोग किया जाता है। और 5 नंबर क्या होता है, चूहे मारने के दवा में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग को फास्फोरस का यूज हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में फास्फिन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आप लोग को आएगी कि PH3 फास्फिन क्या है, फास्फिन का निर्माण विधि, फास्फिन कैसे बनता है, भौतिक विधि, रासायनिक विधि और उपयोग और गुण इनके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।